नमस्कार दोस्तों, मैं करण चोपड़ा, डायरेक्टर ऑफ चिरायू पावर प्राइवेट लिमिटेड। आज का जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं, इसका मोटिव एक ये है कि हम आप तक एक इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं। अभी एक नया सर्कुलर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक जो नया सर्कुलर दिया है जिसका नाम है द इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर एक्ट 2020। ये 2020 होने जा रहा है हमारे पूरे इंडिया में। ये लॉ के अंदर वैसे तो बहुत सारी अच्छे चेंजेस बताए गए हैं कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कितने दिनों में अगर कोई कंज्यूमर मीटर के लिए अप्लाई करता है तो कब कब मीटर लग जाना चाहिए। 15 दिन का स्लॉट है, जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे 30 दिन के अंदर अंदर मीटर लग जाने चाहिए। ऐसे काफी सारे चेंजेस इसमें बताए गए हैं। एक जो मेजर चेंज जो सोलार इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न है या जिसके वजह से सोलार इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डर रही है, वो ये है कि ये जो नया पॉलिसी है इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने कहा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ये कहती है कि 10 किलोवाट के ऊपर सोलार सिस्टम के लिए नेट मीटरिंग नहीं रहेगी। इसके लिए आपको ग्रॉस मीटरिंग ही ऑप्ट करना पड़ेगा। अब होता क्या है, आज के समय पे जब हम लोग सोलार सिस्टम लगाते हैं, मान लीजिए अगर कोई इंडस्ट्री में सोलार सिस्टम लगाना है, जितना पावर आप जनरेट करते हैं उसमें से कुछ अमाउंट आप यूज कर लोगे, एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी आप ग्रिड में एक्सपोर्ट करते हैं या ग्रिड में आप स्टोर करते हैं, और जब भी शाम के समय, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ आपका यूज होता है तब वो आप इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से या अपने डिस्कॉम से दोबारा ले सकते हैं। तो एक तरह से समझा जाए तो ये यूनिट्स को प्लस माइनस करने वाला सिस्टम है, नेट मीटरिंग सिस्टम। जब इसमें ग्रॉस मीटरिंग आ जाएगा तो होगा ये कि जितने यूनिट्स आपने जनरेट किए हैं, मान लो आपने 100 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया है, ये सोलर सिस्टम लगभग 500 यूनिट्स, 500 यूनिट रोज के जनरेट करेगा। अब ये जो 500 यूनिट जो आपने जनरेट किए हैं, ग्रॉस मीटरिंग में ये पूरे के पूरे यूनिट आपको डिस्कॉम को देने पड़ेंगे। जैसे महाराष्ट्र में MSEDCL है, MSEB जिसको हम लोग जानते हैं, तो ये पूरे 500 यूनिट महाराष्ट्र में आपको MSEB को देने पड़ेंगे। MSEB आपको इस यूनिट्स के बदले में कैश देगी या पैसे में आपको कन्वर्ट करेगी, जो कि ग्रॉस मीटरिंग का रेट लगभग 3 से 4 रुपए के करीब करीब कुछ रहेगा, जो अभी तक डिक्लेयर्ड नहीं है। और आपको जो रेगुलर बिल आएगा उसमें से ये 500 यूनिट का जो भी पैसा होता है वो माइनस होगा। तो जहां पहले हम लोग यूनिट से यूनिट कैंसिल करते थे, अब हम लोग अपनी खुद की जनरेटेड बिजली 3 से 4 रुपए के बीच में डिस्कॉम को बेचने वाले हैं, जो कि बहुत बड़ा कंसर्न है। तो अगर आप कंज्यूमर है और सोलार लगाने का सोच रहे हैं तो यही आपके पास समय है कि आप नेट मीटरिंग पॉलिसी के थ्रू सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। लगभग 6 महीने का समय दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को यह बताया है कि 6 महीने के अंदर अंदर ये जो नया सिस्टम है 10 किलोवाट के ऊपर सोलर सिस्टम के नेट मीटरिंग की जगह ग्रॉस मीटरिंग आपको 6 महीने के अंदर अंदर लागू करना है। भारत के जितने राज्य हैं उन सभी राज्यों में लागू हो जाएगा। तो लगभग 6 महीने का समय है। अगर आप 6 महीने के अंदर परमिशन इंस्टॉलेशन सारे कर सकते हैं तो दैट्स नथिंग लाइक इट। और उसके आगे अब ग्रॉस मीटरिंग का कैसे रहेगा, ये फर्दर सर्कुलर्स में जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है हम लोग डेफिनेटली आप तक रिवर्ट करेंगे। बस हमारा कंसर्न यही है कि हम लोग ग्रुप लेवल पे या इंस्टीट्यूशन लेवल पे कैसे इसको हम लोग अपोज करें ताकि सोलार फ्लरिश हो सके, लोग ज्यादा से ज्यादा रूफटॉप सोलर सिस्टम्स लगा सके। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 40 गीगावाट का एक टारगेट है रूफटॉप से, वो कंप्लीट हो सके। इस पूरे सर्कुलर के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी कंसर्न्स है या अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो हमने नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स है वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो ऑल द बेस्ट। अगर आप सोलर सिस्टम के बारे में सोच रहे हैं, लगाने के बारे में आपका कोई प्लानिंग चल रहा है, तो दिस इज द राइट टाइम, और आई शुड से दिस इज द ओनली टाइम वेयर यू कैन ऑप्ट फॉर नेट मीटरिंग, एंड रेस्ट अप टू यू। थैंक यू।